welcome to the Codecard Academy YouTube channel. So we are back with another video of our cybersecurity course. तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया होगा कि हम OWASP टॉप 10 को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने 8 OWASP टॉप 10 के टॉपिक्स कवर कर लिए थे और ये हमारा 9th वन है जो है सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलवर्स है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जंप करते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलवर होता क्या है। तो सिक्योरिटी रेलेवेंट इवेंट्स ऐसे इवेंट्स जो कि लॉग ना किए गए हों, यानी कि उनको महफूज ना किया गया हो, मॉनिटर उसको ना किया गया हो और उसकी बेस पर अलर्ट सिस्टम इम्प्लीमेंट ना किया गया हो और ना ही किसी ने उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स किया, तो वो हमारा फेलवर कहलाता है। लेट्स से आई ट्राइड टू अटैक अ वेबसाइट, तो वहाँ पर लॉगिन करने की मैं कोशिश करता हूँ, तो मेरा वो जो कोशिश है उसको सिक्योर करना चाहिए था, यानी कि लॉग डेटा सिक्योर करना चाहिए था और वहाँ पर एक सिस्टम होना चाहिए था जो कि मॉनिटर करता और आगे अलर्ट भी भेज देता कि समवन इज ट्राइंग टू ब्रीच, और फिर उसके रिजल्ट में रिस्पॉन्स मिलता। रिस्पॉन्स क्या मिलता, मे भी मुझे ब्लॉक कर दिया जाता। तो यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है कि लॉगिंग से रिलेटेड, लोग समझते हैं कि लॉगिंग इज इक्वल टू सिक्योरिटी, बट ऐसा नहीं है। जस्ट लॉगिंग इज नॉट इक्वल टू सिक्योरिटी, यू आल्सो नीड समथिंग एल्स। व्हाट एल्स, लेट्स सी। तो जस्ट लॉगिंग इनफ नहीं होती, आपको लॉग डेटा कलेक्ट करना होता है, उसके लिए एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम भी चाहिए होता है और उस मॉनिटरिंग का के बेस पर अलर्ट सिस्टम भी इम्प्लीमेंट करना होता है और नॉट जस्ट दैट, एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिव सिस्टम भी जो कि इन फॉर्म ऑफ ब्रीच, इन अगर अटैक होता है तो क्या रिस्पॉन्स दे। तो ये सब चीज़ें जब हम कंबाइन करते हैं तो तब हम कहते हैं यस दिस इज सिक्योरिटी। अब क्या क्या आता है इस हमारे वल्नरेबिलिटी में। तो सबसे पहले मिसिंग सिक्योरिटी लॉग्स कि लेट्स से कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कहीं पर लॉगिन करने का और मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, मैं रैंडम यूजर नेम पासवर्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो जो फेल्ड अटेम्प्ट है उसको भी लोग सेव करना चाहिए। तो अगर वो नहीं करते तो ये हमारे फेलवर है। और अटैकर्स मोस्टली पासवर्ड रीसेट सिस्टम अगर वीक हो उसको अब्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो उसको भी जो है एज अ लॉग सेव करना चाहिए। एक्सेस डिनाइड इवेंट्स, लेट्स से ब्रूट फोर्स एक अटैकर करता है और वो बार बार फेल हो रहा है, तो वो बार बार फेल होने का इवेंट भी जो है जहाँ पर सिस्टम उसको एक्सेस डिनाई कर रहा है, यानी कि लेट्स से कि उसने पासवर्ड फाइंड कर लिया लेकिन उसको एक्सेस डिनाई हो गया, तो वो इवेंट भी सेव होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें नहीं होती तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या हो सकता है कि इनफाइनाइट ब्रूट फोर्स और क्रेडेंशियल स्टफिंग जैसे अटैक कोई भी कर सकता है कि वो बार बार करता रहे, क्योंकि कोई सिस्टम रिस्पॉन्सिव सिस्टम इम्प्लीमेंटेड ही नहीं है। उसके अलावा इंसफिशिएंट लॉग डिटेल्स, जैसा कि जो ट्राई कर रहा है अटैक करने का उसका आईपी एड्रेस नोट नहीं हो रहा, उसकी यूजर आईडी नोट नहीं हो रही, ना ही टाइम स्टैंपिंग हो रही है कि टाइम स्टैंपिंग से मुराद के पता ही नहीं चल रहा कि किस डेट पे, किस ईयर में, किस मंथ में, किस टाइम पे उसने ब्रूट फोर्स किया था। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है, कि एक इन्वेस्टिगेटर के लिए पिक करना कि उसको क्या चीज़ें देखनी है, कब देखनी है, उसके पास कोई आइडिया नहीं होता। उसके अलावा लॉग्स को मॉनिटर ना करना, जैसा कि लॉग सिस्टम तो रखा हुआ है लेकिन उसको कोई चेक ही नहीं कर रहा कि लॉग सेव तो हो रहे हैं, लेकिन एक पर्सन चाहिए जो उसको चेक भी करे। और सिक्योरिटी का मैकेनिज्म, इन्वेस्टिगेशन का, सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट का एक प्रॉपर सिस्टम होता है, अगर वो भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है तो ये भी अनदर इशू हो जाता है। और अलर्ट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड नहीं है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा कि ब्रीचेस जो हैं वो एक मंथ टू मंथ चलती रहेंगी, जो कभी एंड ही नहीं होगी। और अलर्ट सिस्टम एट ऑल ना होना या वीक होना, जैसा कि टू नोइजी कैसे कि वो हर डेटा को वो जो है ऑलमोस्ट जो है अलर्ट दे रहा है जबकि उसको नहीं देना चाहिए, तो ये हमारा वीक है। अलर्ट किस पे दे, जो अगर अटैकर का ही डेटा ऐसा है जिससे जहाँ से हमें कुछ मिल सकता है तो उसी का अलर्ट दे, ना कि हर एक यूजर का, तो ये वीक हो सकता है। या टू लेट, कि अटैक कल हुआ और वो 2 दिन 3 दिन बाद जो है उसका अलर्ट दे दे के समवन ट्राई टू ब्रीच योर सिस्टम, ये भी एक
इशू है, नो वन ऑन्स देम, यानी कि कोई बिल्कुल कुछ चेक ही नहीं कर रहा, तो ये हमारा इशू हो सकता है। ठीक है, तो इस रिजल्ट ऑफ ऑल दिस क्या होगा कि अटैकर जो है वो फ्रीली अपने अटैक करता रहेगा, क्योंकि रियलिटी नो दैट कि या तो अलर्ट सिस्टम है ही नहीं या फिर वीक है, उसका मैकेनिज्म वीक है। अब लॉग्स जो है वो टेम्पर हो सकते हैं या डिलीट हो सकते हैं, कैसे? जैसा कि लॉग्स को क्लाउड में मोस्टली सिक्योर किया जाता है, लेकिन अगर उसको लोकली स्टोर करेंगे तो देर आर चांसेस कि उसमें टेम्परिंग हो सकती है या डिलीट भी कम्प्लीटली हो सकते हैं। तो इंटेग्रिटी की प्रोटेक्शन वहाँ पर होनी चाहिए, जैसा कि अल्टर होने की फॉर्म में पता चले। पहली बात तो ये कि अल्टर होने देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो वहाँ पर भी अलर्ट सिस्टम हो, और अटैकर जो है इजीली अगर ये चीज़ें नहीं होती तो अपना अटैक करने के बाद अपने ट्रैक्स क्लियर कर सकता है कि उसने उसका लॉग तो सेव हुआ, लेकिन उसने बाद में क्लियर कर दिया, तो कोई एविडेंस उसने पीछे छोड़ा ही नहीं। तो रिजल्ट में क्या होता है कि उसके लिए एक परफेक्ट कवर अप हो जाता है, जैसा कि उसको के बाद में पकड़ ही नहीं सकता। इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम जो है एट ऑल ना होना, कि लॉग्स जो है वो अटैक शो कर रहे हैं लेकिन कोई भी उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा, कोई है ही नहीं पर्सन जो उसका रिस्पॉन्स दे, तो फिर क्या होता है कि हमारा कॉम्प्रोमाइज अगेन एंड अगेन होता रहता है, कि अटैकर को पता है कि लास्ट टाइम भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया था, इस टाइम भी कोई नहीं लेगा, तो वो अगेन अपने अटैक से रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। आ जाते हैं आप अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। अब क्या होता है, आपने ये जो लेफ्ट साइड पे दिख रहा है नेक्सस कोर, ये समझें कि ये मेरी एक नॉर्मल वेबसाइट है, और जो राइट साइड पे आपको दिख रहा है ये वाला टर्मिनल, इसको आप समझें कि ये एक अटैकर की मशीन है और ये एक नॉर्मल मशीन है। अब अगर जब मैं यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि एडमिन जो है एक यूज़र नेम है और उसका पासवर्ड मुझे नहीं पता, तो मैं रेंडमली पासवर्ड टाइप करता हूँ, साइन इन करूँगा तो नहीं होगा क्योंकि इनवैलिड यूज़र नेम है। तो अगेन मैं कोई और पासवर्ड टाइप करता हूँ तो फिर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इनवैलिड यूज़र नेम है। लेकिन अगर मैं इसको ब्रूट फोर्स करूँ, ब्रूट फोर्स करने के लिए आपको पता होगा बहुत सारे टूल हैं, उनमें से एक है हमारा हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा की कमांड हम लिखेंगे, जैसा कि हाइड्रा लिखा और फिर हाइफन एल करके हम अपना यूज़र नेम बता देते हैं, और पासवर्ड के लिए हाइफन पी यूज़ करते हैं, और वर्ड लिस्ट जहाँ पर हमारी पड़ी होती है roq.txt, फेमस वर्ड लिस्ट है, तो वो क्या करेगा, बार बार डिफरेंट डिफरेंट यूज़र नेम पासवर्ड ट्राई करेगा, जैसा यहाँ पे नजर आ रहा है। एडमिन उसने यूज़र नेम लगाया और पासवर्ड में पासवर्ड लिखा, फिर एडमिन और पूरा टी, एडमिन और 1 2 3 4 5 6, एडमिन और एडमिन 1 2 3, तो और सक्सेसफुली उसने फिर एक हमें पासवर्ड फाइंड करके दे दिया। तो फिर इससे इसका रिजल्ट क्या होता है कि नेटवर्क सिस्टम ब्रीच हो जाता है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाइड नहीं था। कौन सा मैकेनिज्म? जो जो भी हमने डिस्कस किया, जितने भी अभी हमने थ्योरी में कवर किए, वो सब में से कोई भी यहाँ पर अप्लाइड नहीं है। लेकिन अगर अप्लाइड होते तो फिर क्या होता? फिर मैं एक अटैकर ये चीज़ नहीं कर पाता। लेट्स से उसने ब्रूट फोर्स करने की कोशिश की, तो 1 2 3 4 अटेम्प्ट तो उसको अलाउ करेगा, लेकिन उसके बाद उसको ब्लॉक कर देगा। और फिर जो है सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट की जो सिस्टम है या जो टीम बैठी हुई है, उसको अलर्ट कर देगा है एक पर्सन ने जो है बार बार ब्रूट फोर्स करने की कोशिश की है, टाइम स्टैम्प देगा कि ये टाइम था, इस टाइम पे उसने ट्राई किया, और ये उसका आईपी एड्रेस था, और इवेंट यानी कि उसने क्या करने की कोशिश की, उसने ऑथेंटिकेशन ब्रेक करने की कोशिश की, और स्टेटस उसको पहले 401 अनऑथराइज्ड आया, सेकंड अटेम्प्ट में भी अनऑथराइज्ड, और फिर उसने जब 4 टाइम ट्राई किया और 5th टाइम उसकी आईपी ब्लॉक कर दी। जब आईपी ब्लॉक हो जाएगी दोबारा वो ब्रूट फोर्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, और ये अगर अप्लाइड हो तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलता है, ब्लॉक के फॉर्म में या किसी और सिक्योरिटी के फॉर्म में। लेकिन अगर ना हो तो सक्सेसफुल अटैक हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल अटैक हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और चैनल को जो है आप लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।